तो आइए दोस्तों, द एम ग्रुप में आप सभी को स्वागत है। तो आज का विषय एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन किस तरह का आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का सिलेबस होगा या एनटीपीसी के लिए जो आता है, मैं उस सब पर डिस्कशन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि क्वेश्चन का लेवल आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए, एलसीएम का कुछ बेसिक पार्ट मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम को फटाफट कैसे निकालेंगे। दोस्तों, अगर 4, 6 और 24 4, 6 और 24 का एलसीएम अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। तो दोस्तों, बिना पेन चलाए हुए आप समझ सकते हैं। देखिए, एलसीएम का क्या होता है कि जो कॉमन हो जाए, जो सबसे कटे। तो देखिए दोस्त, 24 एलसीएम होगा तो 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा। तो एलसीएम क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो एलसीएम का बेसिक समझ रहे होंगे, इसलिए बिना पेन चलाए हुए एलसीएम आप फटाफट निकाल सकते हैं। अगर दोस्त 2, 3 और 4 का एलसीएम दे दे तो क्या होगा? 2, 3 और 4। तो देखिए दोस्त, चलती है 12, ठीक है। तो इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा और इससे भी, मतलब तीनों से मेरा कटना चाहिए, वही आपका एलसीएम आएगा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप एलसीएम कुछ भी नहीं है। अगर 24 और 36 का एलसीएम दे दे तो क्या होगा? 24 और 36, तो इसका क्या होगा दोस्त? तो 72 होगा। नहीं, 36 दूनी 72 और 24 या 72, तो इसका भी एलसीएम 72 आएगा। तो आशा कर रहा हूँ कि समझ रहे होंगे। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एलसीएम बिना पेन चलाए हुए आप फटाफट निकाल सकते हैं। अगर दोस्त 12, 15, 12 और 20 का एलसीएम रहे तो कितना आएगा? तो देखिए दोस्त, 60 आएगा। नहीं, क्योंकि 15 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं? तो जो कॉमन आ जाए, सब भी पहाड़ा से कटे, वही एलसीएम आएगा। अगर सबसे लोएस्ट, अगर उससे हाई जाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो उससे हाई जाएंगे, अगर उससे भी नहीं कटेगा तो उससे भी हाई जाएंगे। तो ये तो मेरा 60 आ जाएगा। अगर दोस्त 8, 15 और 12 का एलसीएम रहेगा तो देखिए दोस्त, 12 और 15 ये तो 60 तो आ रहा था, लेकिन अब आ गया 8, तो क्या होगा? इसका 120 हो जाएगा। 120 कैसे आएगा? क्योंकि 12 से भी कटेगा, 15 से 20 से, और 8 से जब काटिएगा तो 15 बार में 120, तीनों पहाड़ा में कटेगा। तो जो तीनों से कट जाए वही आपका एलसीएम आएगा। तो आशा करता हूँ कि बेसिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बिना पेन चलाए हुए आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए दोस्त, अब कुछ क्वेश्चन पर आ जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3, 2.7 और 0.09 अगर दे दिया जाए, आपको इसको बोल रहा है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त? पॉइंट है तो घर बनाना नहीं है, क्या करेंगे? 3 को तो 3 लिखते ही हैं, बट 1 कुछ नहीं है तो 1, 2, 27 पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 10 और 9 है, 9 के बाद पॉइंट 2 अंक के बाद है तो कितना आ जाएगा? 100। अब देखिए दोस्त, अगर एलसीएम बोलेगा तो आप हमेशा ऊपर वाला को एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाला को क्या निकालेंगे? तो देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एलसीएम बटे एचसीएफ। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नया बंदा के लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो आप क्या करेंगे कि ऊपर, अगर एलसीएम आपसे पूछा तो ऊपर का एलसीएम, अगर एचसीएफ पूछ देगा तो इसका उलट जाएगा। नहीं, एचसीएफ पूछेगा तो क्या होगा? उलट जाएगा, ऊपर में एचसीएफ और नीचे में एलसीएम। तो देखिए दोस्त, 3, 27 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 27 ही तो होगा। नहीं, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा, तो 27 आएगा। अच्छा, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे कम से कट जाए। तो देखिए, सबसे कम तो 1 है ना। 1, 10, 100, तो मेरा 1 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो बटे 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या आंसर हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अच्छा, पॉइंट 0.08, 0.36 और 0.6
इसका दे दिया HCF, ठीक है, इसका क्या दे दिया HCF दे दिया। तो क्या करेंगे 108/100, 36/100 और 6/10, है ना। तो देखिए दोस्त 6 से तो ये भी कटेगा नहीं, 6 से 6 तक 36 और 6 से कितना बार मिल जाएगा, 6 एकम 6 और 6 8 48, 18 छक 108 होता है ना। तो यानी कि HCF आ गया क्या मेरा 6 आ गया, कोई दिक्कत। HCF जब भी बोलेगा तो आप सबसे छोटा जो होगा जो सबसे कट जाए, तो 6 तो मेरा सबसे छोटा है और 6 108 कट ही जाएगा, तो HCF क्या आ जाएगा 6, और बट्टे में क्या पता है LCM, तो LCM सबसे बड़ा जो रहेगा तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा 100 आएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यही तो आएगा HCF। तो चलिए आपको LCM और HCF दोनों क्लियर कर दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस कर दिया जाए। क्योंकि देखिए दोस्त जो भी मैं बता रहा हूँ सब मॉडरेट ही क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा आपका रेलवे पूछा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि एक बार पूछ दिया तो फिर कभी नहीं पूछेगा। देखिए दोस्त आप लोग बच्चा से ही जानते होंगे, क्योंकि 10th में अगर पढ़े होंगे तो भी जानते होंगे कि क्वेश्चन बैंक जो होता है वो कितना महत्व होता है, आपको 75% लगता है नहीं। चलिए क्वेश्चन है, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 4 के पावर 7, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 4, और बोल रहा है कि लघुत्तम समवर्तक। तो बेसिक तो सबका 4 है, बेस तो 4 ही ना हो गया, पावर अलग अलग है, किसी का 7, 5, 6, 4 इस तरह का दिया हुआ है। तो लघुत्तम समवर्तक जब भी बोलेगा तो जो सबसे बड़ा पावर होगा, तो सबसे बड़ा पावर कौन है 7 है, 4 के पावर 7 है, यही तो है, यही आपका आंसर आएगा। दूसरा बोल रहा है अगर दोस्त देखिए लघुत्तम पूछ दिया तो आपका सबसे बड़ा पावर को धरना है, बेस तो बराबर ही रहता है, ऐसा नहीं कि बेस अलग अलग रहेगा। जैसे दूसरा में क्या दिया हुआ है कि 7 के पावर 8, 7 के पावर 6, 7 के पावर 5, 7 के पावर 10, ठीक है। अब महत्तम पूछ रहा है, मतलब महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक क्या करेंगे 7 के पावर सब भी बेस तो बराबर है, और जो सबसे छोटा है तो सबसे छोटा कौन है 7 के पावर 5 है, इससे तो छोटा नहीं है, तो इसको 7 के पावर 5 आपका ये आंसर मार दीजिएगा बिना पेन चलाए हुए, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ, और आप वीडियो को भाली भांति देखें ताकि बिना पेन चलाए हुए आप टक मार के आएंगे। तो देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोष्ट 1 में देखिए क्या है 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 के पावर 2 कोष्ट 1 में। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 गुना 7। तीसरा क्वेश्चन क्या है 2 गुना 3 के पावर 5 गुना 7 के पावर 9। लघुत्तम समवर्तक पूछ रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका कि जो सबसे बेस बड़ा होगा, तो देखिए 2 पहले देख लीजिए, तो 2 पहला में तो 2 का क्यूब, दूसरा स्क्वायर, और तीसरा तो 2 के पावर 1 ही, तो सबसे बड़ा बेस कौन है 2 के पावर 3 है, गुना फिर 3 देखिए 3 के पावर सबसे बड़ा कौन है 5 है ना, तो 3 के पावर 5 गुना फिर देखिए 5 है तो 5 2 में है और 1 में है, यही है ना, तो 5 के पावर 2 सबसे बड़ा 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 में, दूसरा में 1 है और तीसरा में 9 है, तो 7 के पावर 9 लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा अगर लघुत्तम समवर्तक पूछेगा तो। अगर महत्तम समवर्तक पूछेगा ऐसा क्वेश्चन में तो सबसे छोटा पावर जो रहेगा वो रहेगा। तो देखिए अगर आपसे इसी टाइप का देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 6 गुना 9, और दूसरा क्वेश्चन में 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 गुना 9 के पावर 2। तीसरा क्वेश्चन में है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 गुना 5 गुना 9 के पावर 7। तो देखिए दोस्त इसमें महत्तम समवर्तक पूछ रहा है, तो 2 पहले देखिए, तो 2 तो दूसरा में सबसे छोटा है, पहला में तो 4 पावर है 2 का, तीसरा में 3 पावर है, तो सबसे छोटा हम 2 लेंगे गुना फिर देखिए 3 वाला, पहला में 3 के पावर 3, दूसरा में 3 के पावर 2 और तीसरा में तो 3 के पावर 5, तो सबसे छोटा कौन है 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 लेंगे गुना फिर अब 5 देखिए, एगो में पावर 6 दूसरा में 3 और तीसरा में 5 है, तो 5 लीजिए गुना, अब देखिए कौन सा अंक है, इसमें 9 है, दूसरों में 9 है, तीसरों में 9 है, लेकिन पावर सबसे छोटा किसका है तो पहला वाला है, तो पहला वाला लेंगे, ये पावर 9 है, तो आपका यही HCF आ जाएगा, HCF बराबर ही आ जाएगा
एलसीएम पूछेगा तो जो पावर ज़्यादा है उसका ले लेंगे। तो चलिए आशा करता हूँ कि दोनों क्लियर हो चुका है। तो देखिए दोस्त, दो संख्या का अनुपात अगर दे दे आपको 3:4 दे दिया और उनका एलसीएम दे दिया कितना 240 मान ली दे दिया, तो दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए। 4×12x बराबर 240। एलसीएम जब भी देखिए दोस्त देगा तो इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा और एलसीएम तो दिया हुआ है तो कितना जगह x बराबर 20। अब हो सकता है कि इसमें आपसे पूछेगा कि बड़ी संख्या क्या है या छोटी संख्या क्या है, या दोनों संख्या का अंतर क्या है, या दोनों संख्या का योग क्या है, यही पूछ सकता है। तो देखिए अगर बड़ी संख्या पूछा तो कितना हो जाएगा 80, नहीं 20 को 80, और छोटी संख्या बोलेगा तो 60। अगर योग पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 140। अगर अंतर पूछेगा तो हो जाएगा 20, इससे ज़्यादा तो पूछेगा नहीं। तो मैं सारा इस क्वेश्चन में क्लियर करा दिया कि योग पूछे तो गुना, दोनों संख्या में छोटी संख्या बड़ी पूछेगा तो, ठीक है दोस्त। अब मैं एचसीएफ के बारे में बता देता हूँ। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 15 और 11 है। यदि दो संख्या का अनुपात कितना दे दिया है दोस्त, 15 और 11। एचसीएफ दे रहा है, बोल रहा है कि एचसीएफ बराबर कितना दे दिया 13। उनका उच्चतम समावर्तक 13 है, तो संख्या क्या होगा, तो उच्चतम समावर्तक का मतलब ही होता है एचसीएफ 13 दिया हुआ है। तो देखिए एचसीएफ बराबर 13, तो जब भी दोस्त इससे क्या करिए गुना कर दीजिए, तो 15 × 13 11 × 13, तो इसका कितना आ जाएगा 15 × 13 195 143। इसको 15 से 13 गुना करिएगा तो 195, इसका आ जाएगा 143। गुना करके देख लीजिएगा। तो देखिए हमको बताने का कारण क्या है कि अगर देखिए अनुपाती संख्या दोनों दिया हुआ रहता है, एक में एलसीएम पूछेगा और एक में एचसीएफ पूछेगा। तो एलसीएम में बता चुके, अब एचसीएफ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दिया हुआ एचसीएफ 13, तो 13 से क्या करिएगा संख्या निकालना है तो इसको गुना कर दीजिएगा और इस 11 से 13 को गुना कर दीजिएगा। तो एक संख्या क्या आ जाएगा 195, दूसरा संख्या 143। इसके आगे हमें बेसिक से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहा हूँ, आप लोग गौर करके देखें। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 11 और उनका एलसीएम दिया हुआ है 7700। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दोस्त एचसीएफ गुना एलसीएम, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, सूत्र यही होता है, आप इसे नोट डाउन कर ले। तो एचसीएफ दिया हुआ कितना 11 × 7700। मान लीजिए कि एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या पूछेगा, या दूसरी संख्या दे दे तो पहली संख्या पूछेगा, यही ना पूछेगा। तो एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या कितना दिया हुआ 275 × 2 दूसरी संख्या। तो जब कीजिएगा दूसरी संख्या निकालिएगा तो कितना होगा 11 × 7700 अब बटे 275। 11 दूनी 22, 11 × 5 55, 25 × 75, 0 बचा 65 है, यानी कि 308 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 308। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जो भी बताया बेसिक समझ में आ रहा होगा। अगर तो समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी उमंग बढ़े कि आप लोग के लिए एक से एक और ट्रिक के साथ लाऊं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी रहेगा